पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रमेश सर। आज आप लोग को ग्रामर में फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यानी भविष्य पूर्णकाल के बारे में आपको बताया गया है। अफर्मेटिव और निगेटिव और क्या कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की परिभाषा या पहचान और इसके रोल के बारे में अगले ही वीडियो में बता दिया गया है। और इस वीडियो में आपको तीसरा यानी सी नंबर क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि आपको अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस के बारे में बता दिया गया है, पढ़ा दिया गया है। तो आपका जो तीसरा नंबर है वो क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, यानी जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द दिए हों उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्योंकि मैंने हर एक टेंस में आपको अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इन चार सेंटेंस के बारे में हर एक टेंस में आपको बताया गया है। इनकी परिभाषा भी बताया गया है और इनका अनुवाद करने का नियम भी बताया गया है। मतलब ये आपका जो है लास्ट है, फ्यूचर टेंस का लास्ट भेद है ये, यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो ये आज लास्ट भेद है और इसका लास्ट क्लास भी है जहाँ तक है। उसके बाद यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द दिए हों उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस और दूसरा नंबर है सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हम इनको एग्जाम्पल लेकर के समझ लेते हैं कि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। यानी प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर आपका क्या है, यानी फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस और सेकंड नंबर क्या है, दूसरा है सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये दोनों हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब बात ये आती है कि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, जिसको हम फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, जब वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से होती है तो उसे हम फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में दिए हो तो उसे सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी जब वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से होती है तो उसे हम फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में दिए होते हैं तो उसे हम सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, परिभाषा भी हो गया। अब पहला देख लेते हैं फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है जैसे क्या वे 7 बजे से कहानियाँ कह रहे होंगे। तो देखिए पहला नंबर है क्या वे 7 बजे से कहानियां कह रहे होंगे। तो ये क्या शब्द क्या है, पहले है, क्योंकि वाक्य की शुरुआत क्या हुई है, पहले वो प्रश्नवाचक शब्द से ही स्टार्ट हुई है, इसलिए ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। और जब इसका हम अनुवाद करते हैं तो सबसे पहले क्या लगाते हैं, सहायक क्रिया लगाते हैं।
और आपको बताया भी गया है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या सहायक क्रियाएं लगाई जाती हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, दे है, दे का मतलब क्या हो जाएगा, विल। उसके बाद क्या हो जाएगा, दे, फिर क्या हो जाएगा, हैव बीन, कहना है, टेलिंग, कहानियों को सुनाना, टेल मीन्स होता है सुनाना, TELLING, टेलिंग, स्टोरीज, कब स्टोरीज, 7 बजे से, यानी सिंस 7 o'clock। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब जैसे एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, सेकंड एग्जाम्पल। ये सेकंड एग्जाम्पल क्या है उसको भी लेकर हम समझ लेते हैं। जैसे क्या मैं सोमवार से किताब पढ़ रहा हूँगा। क्या शब्द पहले आया है तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले, और आई माने मैं होता है तो क्या लगेगा, सेल, आई हैव बीन रीडिंग द बुक सिंस मंडे। तो इस तरीके से क्या हुआ, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमने समझ लिया। अगला जो हेडिंग है सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को लेकर हम उनका एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं। अगला क्या है, यानी सेकंड नंबर क्या है, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अब सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में दिए होते हैं तो उसे हम सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में, वे कल विद्यालय में क्या पढ़ रहे होंगे। देखिए, वे कल विद्यालय में क्या पढ़ रहे होंगे। वे कल विद्यालय में में 3 घंटे से, वे कल विद्यालय में 3 घंटे से क्या पढ़ रहे होंगे। ठीक, उसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया था, समय नहीं लिखे थे। तो वे कल विद्यालय में 3 घंटे से क्या पढ़ रहे होंगे, क्या शब्द बीच में आया है इसलिए आपका क्या है, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो जब सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम ट्रांसलेशन करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। तो क्या क्या शब्द किसके मीन्स होता है, व्हाट, उसके बाद क्या हो जाएगा, विल, फिर दे, हैव बीन, पढ़ना का मीन्स होता है रीडिंग, इन द स्कूल, अनिश्चित समय है 3 घंटे से, पता नहीं कितने 3 घंटे से वो बेचारा पढ़ रहा है। तो क्या हो जाएगा, फॉर 3 आवर्स, उसके बाद क्या हो जाएगा, यस्टरडे, YESTERDAY, सॉरी यस्टरडे ने बल्कि क्या रहेगा, टुमारो।
क्योंकि आपको बताया गया है कि फ्यूचर टेंस में कल की अंग्रेजी क्या होती है, टुमारो। तो ये क्या हुआ, आपका कंप्लीट हो गया। अब अगला जो सेंटेंस है वो क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, या फिर उसमें नॉट का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस तरीके से ट्रांसलेशन दिए जाएंगे तो आप आसानी से उनको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेंगे। अगला क्या है, नोट। नोट में हम हमेशा लिखाते आए हैं, यदि वाक्य इंट्रोगेटिव निगेटिव में हो तो नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट यानी कर्ता के बाद करते हैं। ठीक, तो अब ये हो गया। अब जैसे एग्जाम्पल में हम देख लेंगे, एग्जाम्पल में क्या हम 4 दिनों से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। यानी क्या हम 4 दिनों से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। तो अब देखिए ये क्या शब्द क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है और नहीं भी दिया है, तो यानी इसका मतलब होगा कि ये आपका क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो मैंने आपको बताया है कि यदि वाक्य इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हो तो नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करते हैं। तो व्हाट क्या करते हैं, क्या शब्द पहले आया इसलिए क्या हो जाएगा, शैल, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, वी नॉट हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट चार दिनों से, और इसी समय है फॉर 4 डेज। तो इस तरीके से आपका ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस समाप्त हुआ, यानी टेंस पूर्ण रूप से क्या हुआ, समाप्त हो गया है। और यदि आपको इसमें कोई दिक्कत हो, कोई टॉपिक ना समझ में आया हो, तो उसे मेरे व्हाट्सएप नंबर 93 35 34 71 05 पर मैसेज या कॉल करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल